जमशेदपुर में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान हादसा। 31 फीट की सरस्वती पूजा की प्रतिमा में लगी भीषण आग, प्रतिमा जलकर राख। सरस्वती पूजा का उल्लास, भक्तों की भीड़ और धूमधाम से निकला विसर्जन जुलूस। लेकिन इस खुशी के माहौल में एक अनहोनी घटना घट गई जिसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। जी हाँ, सिद्धगोड़ा के विद्यापति नगर में शुक्रवार देर शाम विसर्जन के दौरान 31 फीट ऊंची सरस्वती पूजा की प्रतिमा में आग लग गई। यह भव्य सरस्वती पूजा प्रतिमा राधा कृष्ण सेवा समिति के द्वारा विद्यापति नगर में स्थापित की गई थी, जिसका विसर्जन पास के सूर्य मंदिर तालाब में किया जाना था। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विसर्जन जुलूस के दौरान आतिशबाजी की जा रही थी। एक युवक ने पटाखे जलाए जिससे निकली चिंगारी सीधे विशाल प्रतिमा पर जा गिरी और देखते ही देखते पूरी प्रतिमा आग की लपटों में घिर गई। विसर्जन में मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहीं आग लगने के बाद कुछ देर के लिए मौके पर अफरा तफरी मच गई। भक्तों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तेज लपटों ने प्रतिमा को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन गनीमत यही रही कि इस हादसे में किसी भी तरह की जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना ने विसर्जन की खुशियों को कुछ हद तक गमगीन कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आतिशबाजी करते समय सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे या नहीं। वहीं विसर्जन के दौरान इतनी बड़ी प्रतिमा के आसपास पटाखों की अनुमति क्यों दे दी गई। वहीं इस घटना ने भविष्य में आयोजकों को और सतर्क रहने का भी संदेश दिया है। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन को ऐसे आयोजनों में सुरक्षा नियमों को और सख्ती से लागू करना होगा। बड़ी प्रतिमाओं के विसर्जन से पहले सुरक्षा मानकों की भी जांच जरूरी है। वहीं धार्मिक उत्सवों में आतिशबाजी के लिए सुरक्षित दूरी और नियमों का पालन किया जाना भी चाहिए। हालांकि यह हादसा एक बड़ी सीख है कि धार्मिक आयोजनों में सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। भगवान की मूर्तियों को बनाना जितना मेहनत भरा काम है, उतना ही जरूरी है उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना। अब देखने वाली बात यह होगी कि भविष्य में ऐसे हादसों में बचाव के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। हालांकि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि विद्यापति नगर से निकली विसर्जन के लिए 31 फीट की मां सरस्वती पूजा की प्रतिमा में आग लग गई, जिसके कारण पूरी प्रतिमा जलकर राख हो गई। ए माँ क्या हो गया? मूर्ति पटाखा जो में फोड़ना चाहिए था। पटाखा के ऊपर से चिंगारी गिर पानी ये पिछले कई वर्षों से टाउन हॉल के सामने एक भव्य पूजा हो रहा है माता सरस्वती का, जिसमें आप देख रहे हैं इतना भव्य 31 फुट का मूर्ति तैयार किया जाता है और पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए एक उत्साहवर्धक चीज़। जब से पूजा प्रारंभ हुआ है तो 2 मूर्तियां बैठती हैं, एक पूजा करने की और ये मूर्ति जो है ये लोगों के दर्शन के लिए। पूजा वाली मूर्ति का विसर्जन विधिवत नदी में होता है, वो विसर्जन कर दिया गया था। हर वर्ष की भांति इस मूर्ति को ये लोग हर वर्ष वहीं सूर्य मंदिर तालाब में जो है पानी मार करके इसको भिंगाते थे, उसके बाद खोल करके इसका बांसबल्ली जो है ले जा करके विसर्जित करते थे, कपड़ा लता सब। इस बार गए तो शायद वहाँ इन लोगों को कह दिया गया कि यहाँ रिपेयरिंग का काम चल रहा है, इस बार आप लोग को हम लोग यहाँ विसर्जन नहीं करें। इन लोगों ने टैंकर मंगाया और लेकर के इधर आ रहे थे कि यहाँ हम लोग इसको ठंडा करेंगे, क्योंकि बड़ी मूर्ति बड़ा स्ट्रक्चर है। यहाँ आने के क्रम में कहीं से किसी ने कोई पटाखा फोड़ा
और वो इस मूर्ति में आग लग गई और उसको बुताने के क्रम में लोग हड़बड़ाए और एक मूर्ति भी पलट गई है। दुखद बात है कि धर्म के नाम पर जहां एक और मंदिर का निर्माण होता है और मंदिर सरकारी राशि से बना हुआ वो पूरा का पूरा तालाब या वो पूरा परिसर, तो धार्मिक चीज़ों में कोई भी आदमी अगर वहाँ कोई अनुष्ठान करना चाहता है तो इसको रोकने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है। ये काम चूँकि सर्वजन के लिए है और सार्वजनिक योजनाओं के माध्यम से सरकार के द्वारा बनाया गया सारा योजना। अब वहाँ पर किसी ने रोका, क्यों रोका, अब इस पर हम लोग कल बैठ के सारा विस्तार से बात करेंगे। उसके बाद हम लोगों को इस पर क्या करना है हम लोग विचार करेंगे। लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत हुआ और यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत पीड़ादायी घटना है। और हम लोग माता सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि हे माता, अगर कोई त्रुटि हुई है तो आप क्षमा करें और इस क्षेत्र पर अपना सदैव की भांति आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें ताकि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे तरक्की करें, माँ रुष्ट ना हो। इसके लिए भी हम लोग पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे, करवाएंगे और बाकी पहलुओं पर भी हम लोग सारा विस्तार से जानकारी लेने के बाद कार्रवाई करेंगे। कितने दमकल आई थी? एक दमकल आया था, उसने यहाँ बुताया भी है और आप देख रहे हैं कि हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के छोटे भाई हमारे जमशेदपुर नगर अध्यक्ष हैं दल गोविंद जी, प्रहलाद लोहरा यहाँ लगा हुआ है और सभी लोग मिलकर के यहाँ से इसको क्लियर कराने में लगे हैं और प्रयास है कि जल्द से जल्द यहाँ से क्लियर करके और इसको विधिवत जो वैदिक व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत विसर्जित कर दिया जाए। और विसर्जन होने के बाद कल बैठ के सारी बातें होंगी और सारी जानकारी लेने के बाद अगर लगेगा कि इस पर किसी व्यक्ति ने दादागिरी करने की कोशिश की है तो इस पर बात करेंगे। हम लोग सरकार के स्तर पर भी जरूरत पड़ेगा तो बात करेंगे। देखिए, ये बहुत कहने की दुखद घटना है कि माँ सरस्वती का विसर्जन के क्रम में इस तरह का घटना हुआ है और ये हम लोग के लिए दुखद घटना है क्योंकि यहाँ बहुत श्रद्धा से माँ सरस्वती का पूजा आज विगत 3-4 वर्षों से यहाँ हो रहा है और किसी भी प्रकार का कोई दुर्घटना हुआ नहीं। लोग बड़े उल्लास के साथ यहाँ पूजा पाठ करते हैं, बाल बच्चे लाते हैं, वहाँ में लोग वहाँ में मेला होता है, सारे लोग अगल बगल के लोग पूरे हम कहें कि पूरे जमशेदपुर के लोग 31 फीट सरस्वती पूजा का देखने के लिए पूरे जमशेदपुर से लोग आते हैं। लेकिन ये जो घटना जो हुआ है ये दुखद घटना है। इसमें हम लोग और उसको पता लगा रहे हैं कि आखिर क्या किस तरह से इसका घटना घटा है। कुछ बात तो यहाँ के लोग जैसे हमारे नेताजी ने बताया, कुछ लोगों को बात आया है कि जो सूर्य मंदिर में जो तालाब है हर साल वहाँ में विसर्जन होता था, बगल में है और चूँकि वो सार्वजनिक है इसलिए वहाँ विसर्जन होता था। इस बार में वहाँ विसर्जन करने में रोक दिया गया है। तो ये भी हम लोग इसको पता करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये माँ सरस्वती का मूर्ति विसर्जन के मामला है। हम लोग सभी लोग यहाँ जो भी हम लोग इस धर्म स्वावलंबी है, सभी लोग माँ को पूजा पाठ करने के बाद अंतिम दिन में उसको विसर्जन किया जाता है। तो ये क्रम आज था विसर्जन का और वहाँ में नहीं करके चूँकि वहाँ नज़दीक में नहीं होने कारण में इधर में मूर्ति विसर्जन क्रम में इधर लाया गया और उसके बाद ये दुर्घटना घटा है। दादा, कौन लोग हैं जो रोके हैं? ये हम लोग बताएंगे, इसमें हम लोग जांच करेंगे, इसमें जो कमेटी के लोग हैं उनसे बात करेंगे इस तरह का किसने किया है और क्यों किया है, इस पर भी हम लोग जांच करेंगे और आगे का क्या हो सकता है हम लोग बैठेंगे बात करेंगे।